हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज ये दूसरा ब्लॉग है आज के दिन का। सुबह हम लोग काशी विश्वनाथ जी का दर्शन किए, साथ में काल भैरव का दर्शन किए, मैं तो आप लोग को बोली ही। एंड उसके बाद क्या है ना कि हम लोग अपना रूम चेंज किए हैं, क्योंकि हमारा दूसरे जगह में चेक इन था, मतलब उसी जगह पे ही, उसी धर्मशाला में ही। फिर उसके बाद क्या है ना कि हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अभी हम लोग खाना खाने के लिए निकल रहे हैं। और अभी लगभग 2 बज रहा है। थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिए, मेरे मोबाइल में कुछ काम था, स्पेस ही नहीं है मेरे मोबाइल में, मैं क्या ही बोलूँ। तो इसी वजह से क्या है ना कि अभी हम लोग खाना खाने के लिए निकल रहे हैं। 2 बज रहे हैं अभी। देखते हैं आसपास में कहाँ पे खाना मिलता है, कहाँ पर क्या होता है। मालूम क्यों कर रहे हैं ऐसे? ऐसे ही मेरे पीछे लगते रहते, फिर गुस्सा होती है तो फिर बोलते हैं, डांटती है मेरे को। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करती हूँ। देखते रहिए, मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। खाना खाने के बाद उसके बाद हम लोग कुछ और भी प्लान है यहाँ से, छोटा मोटा चीज़ कुछ खरीदना भी, जैसे प्रसाद वगैरह हो गया, यही सब। तो चलिए अभी हम लोग निकलते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है, भूख भी लग रहा है। चप्पल खोलने का एक्टिंग चप्पल खोलने का एक्टिंग कर रहे हैं। कौन सा जैकेट? हेलो भाई साहब, क्या हुआ भैया? यार अबे सोया ले लेंगे। धर्मशाला से निकलने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत तो पहले कुछ खा लिए, जो कि पूरी और सब्जी था, जो कि प्योर वेज था। और साथ में ही क्या है ना कि हम लोग छोटा मोटा ये सब सामान खरीदते हुए दशाश्वमेध घाट में पहुंच गए। और यहाँ से हम लोग नौका विहार के लिए बैठ गए हैं। दशाश्वमेध घाट का भीड़ देख लीजिए कि कितना है। अभी लगभग शाम के 4 ही बज रहा है, फिर भी भीड़ इतना ही ज़्यादा है। कहते हैं काशी दुनिया का सबसे पहला शहर है, जहाँ की हर गली में, जहाँ की हर घाट में एक अलग ही सुकून होता है, एक अलग ही रहस्य होता है। अगर यहाँ की कहानी जानना चाहेंगे ना, तो यहाँ का कहानी कभी ख़त्म नहीं होगा। हर एक गली की अलग कहानी है, हर एक घाट की अलग कहानी है। यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है, गंगा नदी और वरुणा नदी। वरुणा नदी और 80 घाट के नाम से ही ये पूरे शहर का नाम पड़ा है, वाराणसी। कहते हैं आज़ादी से पहले ये शहर बहुत ही ज़्यादा अमीर था, और इसी वजह से ही औरंगजेब यहाँ आकर मंदिर को तोड़ने का कोशिश भी किए थे। लेकिन यहाँ के जो सनातनी थे वो मंदिर का जो शिवलिंग है उसे एक कुआं में छिपा दिए हैं, और वो कुआं आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर ही है। और इसी वजह से ही मुझे सनातनी होने का गर्व है, क्योंकि हम लोग तोड़ने पर नहीं जोड़ने पर विश्वास करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर स्वर्ण का मंदिर बना है, जो कि महाराजा रणजीत सिंह और दातार कौर की ओर से 1835 में दिया गया था। बहुत सारा रहस्य है यहाँ का, और जितना रहस्य जानने का कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा उसमें खोते जाएंगे। वैसे हम लोग अभी क्या है ना कि दशाश्वमेध घाट से आगे की ओर जा रहे हैं।
और हम लोग अभी लगभग बीच में पहुंच गए हैं। बीच में बहुत सारे घाट है और यहाँ पर लगभग 88 घाट है। उनमें से हम लोग कुछ चंद घाट ही जा पाएंगे। यहाँ पर क्या है ना कि राजा हरिश्चंद्र घाट से मणिकर्णिका घाट तक का ही सफ़र हम लोगों को तय करना है। और यहाँ से आप लोग को दिख ही रहा होगा राजा हरिश्चंद्र घाट में चिता की आग जलते हुए, जो कि कभी नहीं बुझती है। 24 घंटे, हर हफ्ता, हर महीना, सालों साल यहाँ पर चिता जलते ही रहता है, जिसका आग कभी भी नहीं बुझता है। यही है सच्चाई, हमें इसी में ही मिटना है। जन्म तो लिए हैं लेकिन मिटना यहीं पर ही है। धन्य है वो लोग जिनका जन्म यहाँ पर हुआ है और मरण भी यहीं पर ही लिखा हुआ है। कहते हैं मणिकर्णिका घाट या हरिश्चंद्र घाट में जिनका चिता जलता है और उनके राख को प्रवाहित किया जाता है गंगा में, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और बहुत भाग्यशाली हैं यहाँ के लोग जिन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मत जाइए उधर। क्यों जा रहे हो इतना दूर? हस्बैंड जी इधर नहाने आए हैं बिना कोई प्लान के, नहीं इनके पास कपड़ा है न कुछ है। अभी ऐसे ही रहेंगे, चेंज कैसे करेंगे उसका ठिकाना नहीं है, लेकिन इनको नहाने का बहुत मन था, बहुत मन था। इसका खरीदने है, बेच रहे हैं। हाँ तो ले लीजिए, खरीद लीजिए। इनके पास गमती माँ क्या लगा है, कहाँ बैठे थे? मन हुआ था वो नहाएंगे करके। इस साइड कल आएंगे या नहीं आएंगे नहीं पता। आज हम लोग पूरा नौका विहार कर लिए और जितना भी घाट है वो सब ऐसे ही देख लिए। घाट में जा जाके देखना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसी वजह से कहना कि नौका में ही विहार कर लिए। और नहाने का मन इतना हो रहा था कि अपने आप को रोक नहीं पाए। अभी एक गमछी खरीदे हैं, उसी से ही पोंछ लेंगे, फिर उसके बाद फिर ये कपड़ा वगैरह इसमें लेंगे। कहते हैं काशी वही आ पाते हैं जिन्हें महादेव स्वयं बुलाते हैं, और जो यहाँ पर आ जाता है ना, उसका यहाँ से वापस लौट कर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो यहीं का होकर ही रह जाता है। और यहाँ पर क्या है ना कि जो दशाश्वमेध घाट है वो ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान शिव के लिए बनाया गया है, और ये है काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का पहला नंबर गेट, जिसे गंगा द्वार भी कहते हैं। और अभी दोपहर में देख लीजिए यहाँ का भीड़ कितना ही ज़्यादा है। अभी हम मणिकर्णिका घाट में आ चुके हैं और इसे मोक्ष का घाट भी कहा जाता है। यहाँ पर माँ पार्वती और भगवान शिव का श्राप लगा हुआ है, जिसकी वजह से ही यहाँ पर हमेशा चिता जलती रहती है। हर 5 मिनट में एक चिता आते रहता है, और ये जो धुआं दिख रहा है ना, ये चिता का ही धुआं है। और यहाँ पर मरने के बाद लोग रोते नहीं हैं, जश्न मनाते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि यहाँ पर जिसका चिता जलता है ना, वो मोक्ष को प्राप्त होता है।
पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नहाते वक्त भगवान शिव का मणि और माँ पार्वती का कुंडल यहाँ पर गिर गया था, जिसकी वजह से ही माँ पार्वती यहाँ पर श्राप दी थी कि ये घाट हमेशा जलता ही रहेगा, ये जगह हमेशा जलती रहेगी, कभी भी शांत नहीं होगी। इसी वजह से ही यहाँ पर चिता कभी भी शांत नहीं होता है। इस वजह से ही इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा है। यहाँ पर एक और मंदिर है जो कि टेढ़ा हो गया है, आप लोगों को मैं पीछे ही दिखाई हूँ, तो उसका भी बहुत कहानी है। कहते हैं कि मातृ ऋण पूरा करने के लिए ये मंदिर बनाया गया था, लेकिन संकल्प लेते टाइम ही वो मंदिर डूब गया, टेढ़ा हो गया। माँ गंगा अपने आप में उसको संभाल ली है और कहते हैं कि ये मंदिर जिस दिन पूरा डूब जाएगा उस दिन दुनिया का अंत हो जाएगा। जितना भी बाढ़ आ जाए यहाँ पर, गंगा नदी जितना भी भर जाए, वो मंदिर नहीं डूबता है। और हाँ, मातृ ऋण भी पूरा नहीं हो सकता कभी भी। तो चलिए अभी आ गए हैं हम लोग दशाश्वमेध घाट और यहाँ से चलते हैं हम लोग ऊपर। घाट से हम लोग चल कर के आगे आ चुके हैं और यहाँ पर रास्ते में हम लोग को ज्वेलरी शॉप दिखा है, तो यहाँ पर आ गए और हम लोग ना शिव भगवान का यहाँ पर लॉकेट खोज रहे हैं। मैं सोची कि जब यहाँ पर काशी में आई ही हूँ तो यहाँ का कुछ ना कुछ एक निशानी ले कर के जाते हैं। वैसे छोटा मोटा चीज़ लेने से ना वो बिखर जाता है, टूट जाता है, गुम हो जाता है, लेकिन ऐसे सिल्वर का या सोने का कुछ भी लेने से ना वो हमेशा याद के तौर पर रहेगा ही। लेकिन हम लोगों को ना मिल ही नहीं रहा है। देख लीजिए दूसरा लॉकेट दिखा रहे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि शिव की नगरी में आके हम लोगों को शिव भगवान का ही लॉकेट नहीं मिल रहा है, तो और क्या ही बोलूं। तो इसी वजह से क्या है ना कि हम लोग और भी 2-3 दुकान में गए थे, लेकिन हम लोग को मिला ही नहीं। क्या ही कर सकते हैं। अभी लगभग रात के 9 बज रहे हैं। हम लोग मार्केट गए थे लगभग दोपहर के 2 बजे खाना खाने के लिए। देन उसके बाद इधर उधर घूमे, फिर घाट में हम लोग घूमने गए, फिर वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ खरीदारी की है। एंड ना आवाज़ आ रहा है ना कि मैं कुछ नहीं बोल पा रही, पता नहीं मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है या नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ। तो हम लोग शाम को क्या है ना 6:30 बजे रूम में पहुंच गए और जैसे ही आए ना वैसे ही मैं सो गई, उसी हालत में ही, बिल्कुल भी पैर नहीं चल रहा था। आज लगभग 15 किलोमीटर हम लोग चले हैं। अभी हम लोग खाना खाएंगे, फिर उसके बाद सो भी जाएंगे। लेकिन ये गाड़ी का पी 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 सुन के सब नींद नहीं आता है। पूरे एकदम रास्ते के पास में ही है ये रूम। पूरे सिर में ना आवाज़ मतलब घुस गया है, ऐसे लग रहा है। सोती भी हूँ तो ऐसा लग रहा है कि कान में कुछ पी 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 बज ही रहा है। तो चलिए, अभी कहने लगे मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से और ना आँख खुल रहा है। तो अभी हम लोग खाना वगैरह खाएंगे, देखते हैं क्या लेकर के आए हैं। एकदम सादा सिंपल लेकर के आए हैं, क्योंकि शाम को हम लोग ना चाट भी खाए, गुपचुप भी खाए और फिर मलाई पूड़ी भी खाए हैं। तो ये है आज का हम लोगों का खाना। यहाँ पर ये है शाही पनीर और साथ में ये रोटी है और इधर ये अचार है और ये प्याज दिए हैं। हमारे आसपास क्या है ना कि एकदम शुद्ध शाकाहारी मिल ही नहीं रहा है। और हाँ, यहाँ पर क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, चाहे कुछ भी, यहाँ पर सब खाते हैं। एक ही हम लोग जो दोपहर को आज पूरी खाए ना, तो वो दुकान ही प्योर वेज देखे हम लोग। बाकी यहाँ पर आसपास में हम लोग प्योर वेज देखे ही नहीं, सोच लीजिए। मंदिर वाला ही पूरा एरिया है, लेकिन यहाँ पर एक भी दुकान ऐसा खाने वगैरह का ये सब नहीं दिखा जहाँ पर प्योर वेज हो। अभी हम लोग का खाना हो चुका है और बाहर का माहौल तो देख ही रहे हैं कि सरस्वती पूजा का जो विसर्जन होता है ना वो हो रहा है कंटिन्यू। यहाँ से लगभग 10 से 12 सरस्वती माँ का विदाई तो हो ही गया और इसी वजह से ही इतना गाना बज रहा है, इतना भीड़ भाड़ है। और आज क्या है ना रास्ता खाली है। और सच बात बताऊँ तो आज क्या है ना कि कल के मुकाबले आज रास्ते में भीड़ कम था और जो काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन का भी है ना तो भी भीड़ कम था। आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ।
अभी नींद भी आ रहा है, सोना भी है, मेडिसिन भी लेना है क्योंकि तबीयत भी ख़राब है। पैर दर्द ये वो दर्द तो है ही, वो तो लगे ही रहेगा अभी, तो दवाई खा खा के चलना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसी वजह से ही ना मैं मेडिसिन वगैरह सब मैं लेकर के ही आई थी। तो चलिए आज के इस ब्लॉग पे ही एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।